मनी मार्केट वास्तव में किस तरीके से काम करेगा और जिस 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 अवधारणा पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आगे आने वाली थ्योरी हैं, जिसमें कीन्शियन सिस्टम से लेकर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स तक किस तरीके से मुद्रा का रोल प्रभावित होगा, तो वहाँ पर हम मनी मार्केट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और क्लासिकल सिस्टम में जो मनी मार्केट है मुद्रा बाजार, ये दूसरा बाजार है। पहला बाजार हम लोगों ने श्रम बाजार देखा था, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। दूसरा हम मनी मार्केट देखेंगे, इसके दो भाग होंगे, मनी सप्लाई, मनी डिमांड। मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वेट करने के लिए हमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का सहारा लेना पड़ेगा। मुद्रा के परिमाणात्मक थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, एक इक्वेशन का सहारा लेंगे, इसको कहते हैं MB बराबर PT। M मनी क्वांटिटी in circulation, V velocity of that money in circulation, P is basically average price level and T total number of ट्रांजैक्शंस। अब देखिए, इसको हमने कहा कि जो मनी मार्केट है, लेबर मार्केट पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से संतुलन स्थापित होता है। मुद्रा बाजार में अगर मुद्रा है और बाजार है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा का कारोबार होगा, मुद्रा की मांग और आपूर्ति होगी, जिसको हम सरल रूप में MS = MD के रूप में कह सकते हैं। क्लासिकल सिस्टम में जो मनी मार्केट है उसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के टर्म्स में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा के एक से अधिक डायमेंशंस हैं। मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की जो मांग है उससे एक से ज़्यादा डायमेंशंस प्रभावित होते हैं। उन डायमेंशंस में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ मनी। पहला है M मनी क्वांटिटी इन सर्कुलेशन, कितनी मुद्रा चलन में है, ये बेसिकली सप्लाई पार्ट है। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी का क्या आशय है, क्वांटिटी का आशय देखिए सीधा सा है कि अगर किसी कमोडिटी की X है और इसकी जो एक यूनिट है उसका मूल्य 100 रुपीज़ है और इसकी जो 100 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है इसका, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं अर्थव्यवस्था में, वो भी मान लीजिए 100 हैं। लेकिन X वस्तु की जो मांग करने वाले लोग हैं वो क्या हैं, वो 100 से ज़्यादा हैं नंबर्स, और जो इकाइयां हैं वस्तु की वो 100 यूनिट्स हैं।
तो जब हम इनके बीच में संतुलन स्थापित करेंगे तो सभी लोगों को सारी वस्तुएं नहीं मिल पाएंगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक्स वस्तु की जो प्राइस है वो क्या होगा, वो बढ़ाना पड़ेगा। और इस प्राइस के बढ़ने से मांग और आपूर्ति में पुनः समायोजन हो जाएगा। भाई अगर किसी सर्कस में आप टिकट लेने जाते हैं तो सर्कस में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं और एक सीट का मूल्य 10 रुपये रखा गया है और 100 सीटें हैं, देखने वाले 1000 लोग आ गए, तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। 100 ही सीटें हैं और देखने वाले 1000 लोग आ गए और प्राइस था पहले 10 रुपये, तो आपको बढ़ा के इसको वहाँ तक ले जाना पड़ेगा जहाँ तक कि 1000 लोग इस लेवल पे ना आ जाएं कि बाकी 100 लोग बचें। इतनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। तो जब प्राइसेस बढ़ेगी दैट मीन्स क्वांटिटी आपने मनी की बढ़ा दी। यानी पहले जो 10 रुपये का जो काम 10 रुपये में हो रहा था, सर्कस की एक टिकट का मूल्य, हो सकता है इसका दाम अब 100 रुपये हो जाए। तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई कि नहीं? मनी क्वांटिटी इन सर्कुलेशन बढ़ गया। जो काम 10 रुपये में हो रहा था अब 100 रुपये में हो रहा है। दूसरी चीज है द वेलोसिटी ऑफ दैट मनी इन सर्कुलेशन। भाई मुद्रा एक हाथ से निकल के उसने दूसरे हाथ में गई, वहां फिर तीसरे हाथ में, चौथे हाथ, तो जितनी वेलोसिटी है मनी की वह भी इसका आपूर्ति का भाग है कि एक 10 रुपये का नोट कितनी बार अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है उसका। तीसरा है एवरेज प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर। टी है ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और जब इन ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे, ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई, क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेशन इन मनी, वेलोसिटी ऑफ दैट मनी इन सर्कुलेशन, ये V क्या है और ये T क्या है। ये V और T दोनों क्या हो गए, ये मान लीजिए स्थिर हैं। ऐसी स्थिति में M और P प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, यानी अगर M का मूल्य बढ़ेगा तो P का मूल्य भी बढ़ेगा। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। और इसी बात को हम इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस लेवल लिया है, ये आपका आउटपुट है, MV है, M मनी इन क्वांटिटी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ दैट मनी इन सर्कुलेशन। मान लीजिए इसका स्तर आपने बढ़ा दिया, M डैश B डैश हो गया, तो आपका प्राइस लेवल बढ़ गया, आउटपुट सेम रहा। इसी के करस्पॉन्डेंस प्राइस लेवल हमने ले लिया, यहाँ पर मनी वेजेस ले लिया, और इस मनी वेजेस पे आप देखेंगे कि प्राइस लेवल एक ये है, एक ये है, उसी के करस्पॉन्डेंस ये मनी वेजेस है। तो क्लासिकल सिस्टम में दरअसल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से मनी मार्केट में संतुलन स्थापित होता है, जहां पर V और T ये स्थिर हो जाते हैं और M में वृद्धि P में वृद्धि लाती है। यही इसका कंक्लूजन है। इसको अलग कर देना, ये दूसरा पार्ट है।